ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने ऑपरेटर्स को ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। मोस्टली ऑपरेटर्स, मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ एक ऑपरेटर रह गया है जिसको हम लोग बाद में देख लेंगे आगे, पर हम लोगों ने ऑपरेटर्स को ऑलमोस्टली कवर कर लिया था। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास। लेट्स से मेरे पास दो लाइनें हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन लिख देता हूँ। लेट्स से h1 का टैग यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट लाइन, एंड h1 का टैग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, h2, h3, h4, h5। ओके, लेट्स सेव दिस। तो ओके, तो यहाँ देखो हमारे पास ये जो भी मैंने, ये यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल है। हमने यहाँ जावास्क्रिप्ट के जरिए ये सब टैग्स क्रिएट किए, और ये जावास्क्रिप्ट के जरिए सब क्रिएट किए हुए टैग मेरे पास यहाँ पे बॉडी में लिखे हुए आ जाएंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब मेरा सिनेरियो क्या है। अब यहाँ पे हमें पता है, अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट में कोड क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन हमारी लाइन बाय लाइन और लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद यहाँ से लेफ्ट टू राइट यही लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह से हमारी हर लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड इसी तरह से ऑलमोस्ट अब तो हमारे फिफ्थ लाइन तक हर लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर मैं नहीं चाहता कि हर लाइन एग्जीक्यूट हो। मैं चाहता हूं इसमें से लाइन नंबर 3 और 4 एग्जीक्यूट ना हो। लेट से मैं चाहता हूं कुछ कंडीशन हो। मैं चाहता हूं कि अगर यूजर अगर यूजर बोले कि लेट से यूजर के एक नंबर टाइप करे, यूजर एक नंबर दे, हेडिंग अगर उसे 1 नंबर दे तो हेडिंग 1 शो हो, अगर 2 नंबर दे तो हेडिंग 2 शो हो, 3 नंबर दे तो हेडिंग 3 शो हो। इस तरह से हमारे पास अलग अलग हेडिंग शोज हो। तो उसके लिए, इस प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए मैं फिलहाल के लिए ये 3 लाइंस कमेंट कर रहा हूं। मैं फिलहाल के लिए 3 लाइंस कमेंट कर रहा हूं, और अब आगे चल के हमारे पास देखते हैं तो हमारे पास ब्राउजर पे हमारे पास ये दो कमेंट्स की, ये दोनों लाइंस दिख रही हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दिख रही हैं। यहां तक क्लियर है। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं ये चाहता हूं कि अगर अगर हमारे लेट से हमारे पास एक वेरिएबल में एक नंबर हो, अगर वो नंबर 1 हो, अगर वो उस नंबर में मैं 1 दूं तो ये वाला कमेंट, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो। अगर नंबर में मैं 1 ना दूं, 2 दूं, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो। अब इन दोनों लाइन की एग्जीक्यूशन डिपेंड करती हो मेरे वेरिएबल के ऊपर। तो इस तरह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन के ऊपर जाना पड़ेगा। ये जो मैंने अभी अभी एग्जांपल दी है, किसकी एग्जांपल थी, ये कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन की। लेट्स से मैं चाहता हूं कि कुछ कोड की लाइनें, लेट्स से मैं चाहता हूं some lines of code depends on CONDITI कंडीशन। अच्छा, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो आ जाए, तो वो शो हो, कंडीशन फॉल्स हो तो वो ना आए। तो उसके लिए वेट अ सेकेंड। ओके, मेरे पास एक यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल ए, जिसके अंदर मैंने फिलहाल के लिए 1 रखा हुआ है। मैं चाहता हूं अगर तो 1 हो, यहाँ पे अगर तो इस वेरिएबल में 1 हो तो ये वाली लाइन प्रिंट हो, तो सिर्फ ये वाली लाइन प्रिंट हो। अगर 1 ना हो, कुछ और हो, तो कौन सी लाइन प्रिंट हो, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो। लेट्स सी इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमारे पास होता है इफ और एल्स, इफ ब्लॉक। इफ हमारे पास, इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड होता है इफ का।
जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इफ का कीवर्ड। अब इफ का कीवर्ड क्या करता है, इफ के कीवर्ड को यूज करने का जर्नल सिंटैक्स क्या है मेरे पास, जर्नल सिंटैक्स क्या है इफ के कीवर्ड को यूज करने का। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे इफ का कीवर्ड, फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंडीशन, CONDITION कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन के बाद ये ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर, अब ये जो ब्रैकेट है लेट्स से ओके, अब ये जो ब्रैकेट है ये इफ की बॉडी है, ये इफ की बॉडी है। अब जो भी कंडीशन ट्रू होगी, अब यहाँ पे क्या, अब इसका सबसे पहले सिनेरियो समझो कि ये काम किस तरह से करता है। सबसे पहले तो सिनेरियो समझो कि काम करता किस तरह से। सबसे पहले इफ, अब जैसे ही इफ कीवर्ड आएगा, जैसे ही इफ कीवर्ड पढ़ेगा, मतलब इफ कीवर्ड पढ़ेगा कंपाइलर, कंपाइलर इफ कीवर्ड पढ़ते ही इस कंडीशन को चेक करेगा। क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। अब अगर यह कंडीशन ट्रू देती है, अगर यह कंडीशन ट्रू देती है मतलब सही हो जाती है, अगर यह कंडीशन ट्रू देती है, सही दे जाती है, तो बॉडी के अंदर आएगा। कब बॉडी के अंदर आएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बॉडी के अंदर नहीं आएगा, सीधा जंप करके लेट्स से एक लाइन मेरे पास यहां पर लिखी हुई है, इस लाइन के ऊपर चला जाएगा। अब इसको मैं एक दफा यहां पे डिफाइन कर देता हूं। इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट enters in the body। ओके मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं एक सेकंड रिपीट कर रहा हूं, ये इसीलिए मैं यहीं लिख रहा हूं ताकि जो भी मैंने बोला है वो यहां पे आप लोग पढ़ भी सको। कंडीशन इज ट्रू देन इट enters in the body and if condition is false not true it jumps from ओके। अब काम ये किस तरह से करता है, अब इफ कीवर्ड, जैसे ही इफ कीवर्ड पढ़ेगा, जैसे ही कंपाइलर इफ कीवर्ड पढ़ेगा, मैं फिर से एक दफा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनना, जैसे ही कंपाइलर इफ कीवर्ड पढ़ेगा, इफ कीवर्ड पढ़ते ही इस ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन लिखी होगी इसको चेक करेगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कंडीशन लिखी होगी उसको चेक करेगा। अब जब अगर ये कंडीशन ट्रू देती है, अगर ये कंडीशन मुझे क्या देती है, अगर ये कंडीशन मुझे ट्रू देती है तो क्या होने वाला है, कम ऑन गाइस बताओ, अगर ये कंडीशन मुझे ट्रू देती है तो क्या होने वाला है। ओके अगर तो बॉडी के अंदर आ गया तो बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अगर तो बॉडी के अंदर आ गया तो बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा उसे एग्जीक्यूट कर देगा। सही है। अगर तो कंडीशन हो जाती है फॉल्स, अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो क्या करेगा, कम ऑन रिप्लाई। डायरेक्ट बॉडी से जंप मार के, डायरेक्ट बॉडी से जंप मार के इस नीचे वाली लाइन पर आ जाएगा, इस नीचे वाली लाइन पर आ जाएगा, जिसके आगे मैं लिख लेता हूं आउटसाइड ऑफ इफ के आउटसाइड वाले हिस्सा। यहां तक क्लियर है, इफ का सिंटैक्स क्लियर है, इफ का जर्नल सिंटैक्स क्लियर है। ओके अब आते हैं कंडीशनल। शोर आ रहा है किसी की तरफ, किसी की तरफ बहुत। ओके अगर तो फॉल्स आता है, अगर तो ये कंडीशन मुझे फॉल्स रिटर्न करती है, अगर तो ये कंडीशन मुझे फॉल्स, मतलब कि कंडीशन गलत हो गई, कंडीशन गलत हो गई, अगर तो कंडीशन गलत हो जाती है तो ये कभी भी बॉडी के अंदर नहीं घुसेगा, कभी भी बॉडी के अंदर नहीं घुसेगा, ये डायरेक्ट सीधा बॉडी से, यहां से सीधा जंप, कभी भी इन लाइनों को पढ़ेगा ही नहीं, सीधा जंप मार के इस लाइन को पढ़ना शुरू कर देगा, अगर तो कंडीशन फॉल्स होगी तो।
अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी के अंदर जाएगा, इन सब लाइनों को पढ़ेगा और फिर बाहर आके इस लाइन को भी पढ़ेगा। यहां तक क्लियर है? ओके, अब सवाल ये आता है कि कंडीशन चेक किस तरह से करनी है। अब सवाल ये है कि कंडीशन चेक किस तरह से करनी है। कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, CONDITION, कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब कंडीशन को, अच्छा याद होगा आप लोगों को याद होगा जब मैं ऑपरेटर्स के ऊपर बता रहा था, जब मैं बाइनरी ऑपरेटर समझा रहा था, तो वहां पे मैंने एक ऑपरेटर लिखा था ये वाला, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिखा था प्लस, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई, एक मॉड्यूलस, एक डिवाइड। और मैंने इसको क्या इक्वल कहा था? कभी भी मैंने इसको कभी भी इक्वल कहा? मैं इसको हमेशा असाइन का ऑपरेटर कहता हूं, मैं इसको हमेशा असाइन का ऑपरेटर कहता हूं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स में अब आपको पता चलेगा जावास्क्रिप्ट में इक्वल किस चीज को क्या कहते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास कौन से होते हैं? सबसे पहला कंडीशनल ऑपरेटर होता है इक्वल। क्लियर है? सबसे पहला कंडीशनल ऑपरेटर होता है इक्वल। दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर होता है मेरे पास इसको इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इसको जावास्क्रिप्ट के हिसाब से इसको मैं इक्विवेलेंट कह सकता हूं, EQUVALANT, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, और इसको मैं इक्वल कह सकता हूं। बिल्कुल सही, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स, ये इक्विवेलेंट है और ये इक्वल है। इक्वल और इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत पता होगा, अगर आप लोगों ने मैट्रिक की मैथ में सेट्स को देखा होगा तो उसमें आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, नहीं तो मैं फिर भी डिफाइन कर दूंगा इक्वल और इक्विवेलेंट का डिफरेंस। पर यहां पे आपको समझ में आ गया इक्वल एंड इक्विवेलेंट। उसके अलावा कोई बात नहीं, मैं डिफाइन कर दूंगा, मैं डिफाइन कर दूंगा इक्विवेलेंट और इक्वल का डिफरेंस। दूसरा कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर होता है हमारे पास? ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्विवेलेंट। सिंपली मैं इसको नॉट ऑपरेटर कह सकता हूं। यहां तक क्लियर है? ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल ऑपरेटर्स मौजूद है। तो वेट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लूं। ओके, तो अब ये आपको सारे के सारे ऑपरेटर्स, अब इनमें से ये ऑपरेटर्स तो आप लोगों ने MS एक्सेल में भी देखे हैं। बिल्कुल सही, इनके बिना कंडीशंस नहीं लग सकती, क्योंकि देखो कंडीशंस लगानी है, कंडीशंस लगानी है तो कंडीशनल ऑपरेटर्स चाहिए होंगे, कंडीशंस लगानी है तो कंडीशनल ऑपरेटर्स चाहिए होंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से मौजूद है, अवेलेबल है? ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल है। यहां तक क्लियर है सबको? कम ऑन रिप्लाई। ओके, तो आज की क्लास अभी के लिए सिर्फ इन दो को देखते हैं। अभी के लिए सिर्फ इक्वल और इक्वलेंट को देखते हैं, बाकी सबको आगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले तो इफ का बेसिक सेंटेक्स देखते हैं। अब सबसे पहले तो मैं इस लाइन को, इन लाइन को यहां पे, अब मुझे अगर इफ लिखना है, अगर मुझे कंडीशंस यूज करनी है, मुझे कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन करनी है, अगर मुझे कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन करनी है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? सबसे पहला सवाल तो ये है,
कम ऑन रिप्लाई, कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन यूज करनी तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इफ यूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इफ यूज करने का जर्नल सिंटैक्स क्या है, क्योंकि मैंने पहले बोला था सिंटैक्स और इन सब चीजों को इफ रूल करने का जनरल सिंटैक्स क्या, इफ कीवर्ड। इफ यूज करने का जनरल सिंटैक्स ये है, सबसे पहले इफ कीवर्ड के बाद ये दो ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के बाद यहां पे ये मेरी इफ की बॉडी। क्लियर है? इफ यूज करने का जनरल सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले इफ कीवर्ड के अंदर यहां पे मैं कंडीशन पास करूंगा, यहां पे मैं कंडीशन पास करूंगा, और ये मेरी इफ की बॉडी आ गई। यहां से लेके यहां तक जितना भी इसके अंदर कोड है, ये पूरा का पूरा इफ की बॉडी है। यहां तक क्लियर है सबको? ये जनरल सिंटैक्स तो क्लियर है सबको? तो सबसे पहले तो मुझे ये लाइन प्रिंट करवानी है, इस लाइन को मैं बॉडी में इस लाइन को मैं रख देता हूं इफ की बॉडी में। इस लाइन को मैं यहां से काट के रख देता हूं इफ की बॉडी में। ठीक है, इस लाइन को मैंने यहां से काट के रख दिया इफ की बॉडी में। अब इस जगह पे मुझे प्रोवाइड करनी है कंडीशन। अब कंडीशन क्या प्रोवाइड हो सकती है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अब सबसे पहले जो स्टार्ट याद करो, जब मैं आपको कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन समझा रहा था, तो उस टाइम मैंने अब उर्दू में एक जुमला बोला था, मुझे उसी को प्रोग्रामिंग में चेंज करना है। क्या बोला था? अगर ए की वैल्यू 1 हो तो ये लाइन दिखे। मैंने ऐसा ही जुमला बोला था, कम ऑन रिप्लाई। मैंने यही बोला था, अगर ए की वैल्यू 1 हो तो ये लाइन दिखे। अब यहां पे मैंने देखो इफ बोल के मैंने अगर तो बोल दिया, इफ बोल के मैंने अगर तो बोल दिया। अब मुझे बोलना है, अब मुझे क्या बताना है, ए की वैल्यू 1 हो, मतलब ए इज डबल इक्वल्स टू 1। क्लियर है? ए इज डबल इक्वल्स टू 1। मेरे पास एक मैंने स्पेशल फॉन्ट, अब आपको यहां पे ये डबल इक्वल, ओके। तो अब ये समझ में आया? अब ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा अगर। अब इसको जुमले को देखो, जो मैंने उर्दू में बोला था उसी को मैंने प्रोग्रामिंग में ट्रांसलेट किया है। पर किस तरह से? मैंने बोला अगर मतलब इफ ए की वैल्यू 1 हो, ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें पता है कंडीशनल कोड फॉर्मेटिंग में इक्वल इसे कहते हैं, इक्वल या इक्वलेंट इसे कहते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इन दोनों को सेम समझो, फिलहाल के लिए आप इन दोनों का काम सेम समझो। मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा इन दोनों का अलग अलग यूजेज होता है। फिलहाल के लिए समझो कि इस एग्जाम्पल के लिए समझो इन दोनों का काम सेम है। मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा इन दोनों का, इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस होता है, वो माइनर डिफरेंस क्या है। अगर ए की वैल्यू 1 हो, अगर ए की वैल्यू 1 हो तो ये प्रिंट कर दो, क्योंकि हमें पता है अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई रन करते हैं, इसी कोड का ड्राई रन करते हैं। इस वक्त ए की वैल्यू क्या है? ओके, लेट मी स्टार्ट अ न्यू सेशन।